हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने खुद से अपने जोसा काउंसलिंग के लिए 2024 की जो जोसा काउंसलिंग होने वाली है अभी, उसके लिए आप खुद से लिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि JEE एडवांस की वेबसाइट पे शो कर रहा है कि जो शेड्यूल है जोसा काउंसलिंग का वो 10 जून से चालू होने वाला है। तो हाँ, 10 जून से भी चालू हो सकता है या फिर उसके बाद भी हो सकता है। तो वो एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि आप 10 जून से आपकी जोसा काउंसलिंग चालू हो सकती है। तो उसके लिए आपको अभी से अपनी लिस्ट थोड़ी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आप फिर जोसा काउंसलिंग में उसको पुट कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से अपने कॉलेज डाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम खुद से लिस्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो जोसा काउंसलिंग खुद एक ऐसी फैसिलिटी देती है जिससे कि आपको कॉलेजेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पता चलती है, प्रीवियस ईयर की भी, जैसे कि 2023 की भी आप पता कर सकते हैं, 22, 21 ऐसे ईयर्स की आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे कि जैसे कि आप पिछले साल की जोसा काउंसलिंग की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कितना कट ऑफ गया था कौन से कॉलेज का, वैसे आप वैसे पता कर सकते हैं ये वेबसाइट से। तो जैसे कि एक डिफरेंस मैं बता दूँ जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग में। एक डिफरेंस ये है कि जो जोसा काउंसलिंग है उसमें आईआईटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सीसैप काउंसलिंग रहती है उसमें आईआईटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जैसे एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में सीट बचे रहते हैं। तो वो जो सीट्स बचे रहते हैं उसके लिए सीसैप काउंसलिंग होती है और आईआईटीज़ के लिए नहीं होती है। तो आईआईटीज़ के लिए बस जोसा काउंसलिंग ही होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कैसे लिस्ट प्रिपेयर करें वो एक आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे, मैं जैसे कि पिछले साल का कट ऑफ देखना चाहता हूँ, एक एनआईटी या फिर आईआईटी का किसी का भी, तो इस पर क्लिक कर दूंगा मैं सबसे पहले। तो जैसे कि ये एक टैब ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखेगी कॉलेजेस की। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि आप राउंड्स डाल सकते हैं। जैसे कि जोसा में 6 राउंड्स हुए थे पिछले बार, और इस बार भी 6 ही राउंड्स होंगे शायद। तो यहाँ पे जैसे कि आप राउंड सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मुझे लास्ट राउंड का देखना है, क्योंकि लास्ट राउंड का कट ऑफ एकदम नीचे जाता है। तो ज़्यादा भी नीचे नहीं जाता, बट लास्ट राउंड एकदम सबसे आखिरी राउंड रहता है आईआईटीज़ के लिए। उसके बाद तो आईआईटीज़ के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। आईआईटीज़ के लिए फिर यही जोसा की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद तो सीसैप की काउंसलिंग होती है बची हुए सीट्स एनआईटीज़, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटीज़ में। तो मैं जैसे कि यहाँ पे 6 राउंड सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को जैसे कि किसी आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ के देखना है तो मैं एनआईटी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में हमको इंस्टीट्यूट का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोई भी मैं इंस्टीट्यूट का नेम सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मुझे एनआईटी जयपुर का देखना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर नीचे में मुझे अगर एकेडमिक प्रोग्राम सबके लिए देखना है तो आप सबके लिए देख सकते हैं क्या कट ऑफ गया था, ब्रांचेस वाइज दिखता है यहाँ पे। तो जैसे कि मुझे सीएससी के लिए ही देखना है तो मैं सीएससी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं सीएससी पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कैटेगरी टाइप सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मुझे ओपन के लिए देखना है तो ओपन, एससी के लिए देखना है तो एससी, ओबीसी के लिए देखना है तो ओबीसी, एसटी के लिए देखना है तो एसटी के लिए। तो जैसे कि मैं जनरल का देखूंगा तो ओपन के लिए सिलेक्ट कर दूंगा, फिर उसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नीचे में कट ऑफ आ जाएगा 6 राउंड का, जो भी कट ऑफ गया था जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड का कट ऑफ, वो भी सीएससी काउंसलिंग के लिए। एचएस और ओएस का मतलब ये होता है कि होम स्टेट कोटा। जैसे कि होम स्टेट का मतलब क्या होता है, होम स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जो भी स्टेट में कॉलेज है वो स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे तो उसको होम स्टेट बोलते हैं। और अगर आप जो स्टेट में कॉलेज है जहाँ पे आपको लेना है एडमिशन और आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो उसको अदर दैन होम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्टेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाई दे रही है कि जैसे कि ओपनिंग हुई थी इसकी 2323 पे और इसका क्लोज हुआ था कट ऑफ 5746 पे सीएससी ब्रांच के लिए, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए। वैसे ही आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो जो प्रेफरेंस वाइज डालना है वैसे आप उसका कट ऑफ देखिए, उसके हिसाब से आप उसको अरेंज कीजिए एक लिस्ट में। एक्सेल पे बनाइए सीट्स। एक्सेल पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप एक्सेल पे बना सकते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप ओपन एंड क्लोजिंग रैंक डालोगे तो उसके हिसाब से वो वहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप खुद से लिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।